सीरीज में कनेक्ट कर दिया और देखिए क्या वर्किंग होगी। 0 नंबर प्रेस करने पे तीनों आउटपुट ऑन हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या, अगर आप चाहते हैं कि बीच में भी मेरे को सीरीज में कनेक्ट करना है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एक आउटपुट ऑन करना होता है और बीच में कनेक्ट करना है, पैरेलल नहीं लगा पाते, तो ऐसे केस में आप मिड लाइन इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी ये होता है मिड लाइन आउटपुट। फ्रेंड होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे के लिए यहाँ पर देखिए 2 इंस्ट्रक्शन मेरे पास अवेलेबल है। एक यहाँ पर देख पा रहे हैं रिसेट इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा है सेट इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स मैं आपको यूज बताना चाहता हूँ कि रिसेट और सेट का क्या पर्पज होता है। तो सबसे पहले मैं सेट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे इनपुट नंबर 0 लेके मैंने आउटपुट 0 ऑन किया, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं 0 नंबर इनपुट दूंगा तो मेरा आउटपुट 0 नंबर ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आउटपुट ऑफ हो जाता है, यानी जब जब इनपुट आएगा तब तब आउटपुट ऑन होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये होल्ड हो जाए, बस एक बार प्रेस करें और होल्ड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, होल्डिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। उसी के जस्ट पैरेलल में सेम आउटपुट का एड्रेस दे देते हैं इस तरीके से। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक बार प्रेस किया, आउटपुट ऑन हो गया। मैं अगर बटन रिलीज कर देता हूं, देखिए ये होल्ड हो जाता है, यानी पैरेलली ये सिग्नल फ्लो होता रहेगा, यानी एक ही बार बटन प्रेस करने की जरूरत है, मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन है। राइट। तो ये काम अगर आपको करना है कि नहीं मैं डायरेक्ट बिना होल्डिंग के कर सकूं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं सेट इंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आउटपुट नंबर इनपुट 0 ही ले लिया मैंने, और यहां से आउटपुट मैं अभी क्योंकि सेट बताना चाहता हूं तो मैंने सेट ले लिया। इसका मतलब है डायरेक्ट आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 0 नंबर आउटपुट के लिए, बट यहाँ पे मैं 1 नंबर आउटपुट यूज करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे को पैरेलल लगाने की जरूरत नहीं है ऑन कराने के लिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ से देखिए 0 नंबर प्रेस करने पे ये आउटपुट ऑन होगा, ये देखिए ऑन हो गया, यहाँ होल्डिंग होगी, ये ऑन हो गया। रिलीज करेंगे तो देखिए ये भी ऑन हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए 1 नंबर भी ऑन हो चुका है। देखिए 0 नंबर मैंने रिलीज कर दिया, फिर भी 1 नंबर ऑन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यानी बस आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट मेरा सेट हो जाएगा। तो सेट का मतलब है परमानेंट ऑन हो गया। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, अगर हमारा आउटपुट सेट का यूज करके ऑन हो जाता है तो इसको ऑफ कराने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे उसको बोलते हैं रिसेट इंस्ट्रक्शन। यानी अगर एक बार आउटपुट ऑन हो गया यूजिंग सेट इंस्ट्रक्शन, तो उसको रिसेट कराने के लिए यानी ऑफ कराने के लिए जो हम यूज करेंगे वो रिसेट इंस्ट्रक्शन होगा। यानी देखिए यहाँ पे 0 नंबर प्रेस करने पे आउटपुट नंबर 1 ऑन हो रहा है, यानी सेट हो रहा है, और एक बार जब ऑन हो गया तो परमानेंट ऑन रहेगा। फिर इसको आपको ऑफ अगर कराना है तो दूसरा मेरे को रिसेट लेना पड़ेगा और सेम एड्रेस दे दिया, जिससे कि जो आउटपुट सेट हुआ है उसको रिसेट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट मैंने अलग ले लिया है, तो आप देख पा रहे हैं सारे इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग बता रहा हूं। तो यहाँ देखिए मैं अभी इनिशियली ऑफ कर देता हूं सारे आउटपुट को। देखिए 0 नंबर प्रेस करने पे देखेंगे यहाँ पे आउटपुट नंबर 1 ऑन हो गया, यहाँ पर देखिए टिक आ गया, यानी ये परमानेंट ऑन है। आप कितना भी प्रेस रिलीज कर लीजिए आगे, 1 नंबर आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन हो जाता है। अब आपको इसको ऑफ करना है तो रिसेट मैंने लिया हुआ है, 1 नंबर इनपुट से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही 1 नंबर प्रेस करूंगा तो जो आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन था, होल्ड था, वो मेरा ऑफ हो गया। यानी अगर आपको ऑफ कराना है आउटपुट तो उसके लिए रिसेट लेना पड़ेगा और सेट। तो सेट का मतलब है परमानेंट ऑन करना, रिसेट का मतलब है परमानेंट ऑफ करना। तो ये भी हम इंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पैरेलल होल्डिंग नहीं लगाना, मुझे सेट और रिसेट से काम चलाना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभी तक आपने जो देखा कि ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन थे सेट और रिसेट के, ये देखिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर दिया भी है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही इंस्ट्रक्शन में दोनों हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पे है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। तो मैं एक बार रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। तो इसमें 2 इनपुट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप 2 इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से i0.0 लिया और दूसरा मैंने 1 ले लिया, और यहाँ पर जो एड्रेस देना है वो m0.0, यानी एक मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, जो भी स्टेटस होगा। और यहाँ से आप एक आउटपुट कॉइल ले सकते हैं जिससे कि आपको आउटपुट भी दिखता रहे। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ से देखेंगे दो इनपुट आपके पास अवेलेबल है, यानी रिसेट यानी जो 0 नंबर से, सेट मीन्स 1 नंबर से। तो अब मैं पहले सेट करूंगा 1 नंबर से, तो आप देखेंगे डेटा जो है इस मेमोरी बिट में स्टोर हो गया और आउटपुट पे चला गया। यानी मेरा आउटपुट अभी परमानेंट ऑन है, यानी 0 नंबर आउटपुट। अगर इसको ऑफ करना है तो 0 नंबर इनपुट आपको देना पड़ेगा, तो ऑफ हो जाएगा। यानी 1 नंबर इनपुट देंगे तो ऑन हो गया, 0 नंबर देंगे तो ऑफ हो गया। यानी 1 नंबर सेट हो गया और 0 नंबर रिसेट हो गया। तो इस तरीके से हम ये सेट और रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। एक ही बॉक्स में दोनों का फंक्शन अवेलेबल होता है। अगर आपको इंडिविजुअल लगाना है तो आप ये अलग से भी इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन था ये RS फ्लिप फ्लॉप था, यानी रिसेट एंड सेट फ्लिप फ्लॉप। अगर आपको अभी सेट और रिसेट फ्लिप फ्लॉप यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं। इसमें फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि सेट और रिसेट में SR में S ऊपर रहता है, R नीचे की तरफ है, यानी S सबसे पहले आता है, रिसेट बाद में। RS में क्या, रिसेट पहले एंड S बाद में आता है। यही दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे आप एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले रिसेट था अब सेट बन गया, यानी जस्ट अपोजिट हो गया। काम वैसे ही करेगा जैसे पहले था। यानी अगर आप यहाँ से 0 नंबर इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 नंबर ऑन हो गया, और अगर आप 1 नंबर इनपुट देंगे तो आउटपुट जो ऑन हुआ था वो ऑफ हो गया। राइट, तो इस तरीके से हम ये भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, और इसका भी यूज हम लोग सेट रिसेट कराने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव RLO एज डिटेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव RLO एज डिटेक्शन। आप इसको ये भी कह सकते हैं राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज। यानी P वाला जो सिंबल है राइजिंग एज एंड N वाला है फॉलिंग एज। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंस्ट्रक्शन होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि NO पुश बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो राइजिंग एज की तरफ बढ़ता है, जब रिलीज करते हैं तो फॉल एज होता है। यानी जब बटन ऑफ से ऑन स्टेट जाता है तो राइजिंग एज है, और ऑन से ऑफ स्टेट में आता है तो फॉलिंग एज है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक पल्स को आपको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि राइजिंग एज पे कोई फंक्शन जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं फॉलिंग एज पे कोई काम कराना चाहते हैं तो फॉलिंग एज पे करा सकते हैं। तो मैं आपको यूज करके बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इनपुट नंबर 0 ले लिया यहाँ पे, और बीच में यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके एक राइजिंग एज, यानी इस PLC में कहते हैं पॉजिटिव RLO एज डिटेक्शन मैंने ले लिया। इस पे एड्रेस दे दिया किसी मेमोरी बिट का, और यहाँ से आउटपुट ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो वो राइजिंग एज कंडीशन में जाएगा, तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ से बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हैं राइज एज तो हो तो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट है ना, बहुत कम टाइम के लिए पल्स आती है जिसपे आउटपुट को ऑन होना होता है। बट क्योंकि ये यहाँ पे सिंपल आउटपुट है, और जो सिंपल आउटपुट होता है कॉइल होती है, उसको कंटिन्यूस सिग्नल चाहिए होता है ऑन करने के लिए। तो ये छोटे टाइम के लिए जो पल्स आती है उसको अगर डिटेक्ट करना है तो ये इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं यहाँ से सेट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया है, मैं ये लगा के आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं पुश बटन जैसे ही प्रेस करूंगा ये आउटपुट मेरा ऑन हो गया। आप देख पा रहे हैं राइजिंग एज आई है तभी आउटपुट ऑन हुआ है। तो सेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि छोटे टाइम के लिए भी कोई पल्स आ जाती है बहुत स्मॉल ड्यूरेशन की, तो भी वो डिटेक्ट हो जाता है और आउटपुट मेरा ऑन हो गया। राइट, तो ये राइज एज पे ऑन हो चुका है। आप चाहते हैं फॉल एज पे कोई एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब ये बटन रिलीज करूं तो क्या होना चाहिए, मेरा एक आउटपुट ऑफ होना चाहिए। तो ठीक है, ये इनपुट प्रेस करने पे अगर ये आउटपुट सेट हो रहा है, यानी राइजिंग एज आपको क्लियर है कि प्रेस करने पे एक्शन होगा। मैं चाहता हूँ फॉलिंग एज पे कुछ एक्शन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से एन ले लिया और यहाँ से रिसेट ले लिया, क्योंकि जो आउटपुट मैंने ऑन कराया उसी को रिसेट कराऊंगा। अब मैं किससे कराऊंगा, मैंने दूसरा इनपुट ले लिया सपोज, और यहाँ पे एक अलग मेमोरी का एड्रेस दे दिया। आप देख सकते हैं प्रोग्राम। तो अभी क्या होगा मैं आपको क्लियर बता देता हूं। तो जैसे इनपुट नंबर मैंने प्रेस किया और इसको रिलीज किया तो आउटपुट मेरा ऑन हो गया है। अब अगर मुझे इस आउटपुट को ऑफ करना है तो रिसेट मेरे को यूज किया है, मेरे को यूज करना है। बट इसमें क्या है कि 1 नंबर इनपुट को यूज करना है। तो फ्रेंड एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये फॉलिंग एज, इसका मतलब जब ये बटन प्रेस करेंगे ना तो ये आउटपुट रिसेट नहीं होगा, यानी रिसेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब इस बटन को प्रेस करेंगे तब नहीं होगा, जैसे ही आप इस बटन को रिलीज करेंगे तब एक्शन होगा। देखिए मैंने 1 नंबर प्रेस किया तो प्रेस करने पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए आउटपुट ऑन है। जैसे ही मैं इसको फॉलिंग स्टेट में ले जाता हूँ यानी रिलीज करता हूँ,
यहाँ देखिए मैंने रिलीज किया, तुरंत मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो एक्शन हुई थी इस बटन के फॉलिंग एज पे हुई थी, यानी बेसिकली देखा जाए तो बटन को प्रेस किया तब कुछ काम नहीं हुआ, रिलीज पे काम हुआ। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, I0.0 प्रेस करेंगे तो ये राइजिंग एज पे एक्शन हुआ, रेसेट होना। रिलीज कर दिया, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि राइजिंग एज पे एक्शन मिला है। लेकिन जैसे ही मुझे फॉल करूंगा, फॉल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, I1 का यूज करना पड़ेगा। तो I1 जैसे ही प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ, देखिए आउटपुट ऑन है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तुरंत मेरा आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली राइजिंग एज फॉलिंग एज इंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा यूज करते हैं। और इस इन इंस्ट्रक्शंस का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको कोई भी एक्शन लेना हो, जैसे ही एक इंस्टेंट पल्स आती है तुरंत एक्शन करना है, या पल्स जैसे ही चली जाती है तो एक्शन चाहिए, तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीके से ये दो इंस्ट्रक्शन और हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। सिंपल, अगर यहाँ पे आप देखेंगे NES पे, तो एड्रेस नेगेटिव एज डिटेक्शन, यानी नेगेटिव एज जो फॉलिंग एज होती है अगर आपको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। और अगर आप पॉज पे चले जाएंगे तो एड्रेस पॉजिटिव एज डिटेक्शन, अगर कोई पॉजिटिव एज आती है उसको डिटेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं। यानी ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी बताया है इसी तरह के ये भी होते हैं, बट ये बॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो लास्ट में जो अभी मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है उसी तरह का प्रोग्राम मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सेम I1 का एड्रेस दिया था निगेटिव एज में, यहाँ पर मैंने एक M0.1 बिट मैंने यहाँ से ले लिया, और जो आउटपुट मैंने जो रिसेट कराया था वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक बटन लिया था 0, और बिट नंबर मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पे क्या है जो सेट कराना है उसके लिए मैंने सेट ले लिया, क्योंकि पल्स है उसको मुझे यहाँ पर सेट और रिसेट लेना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप ब्लॉक्स के फॉर्म में भी इनको यूज कर सकते हैं, काम वही होगा जो पहले था। देखिए पहले मैं राइजिंग एज पे क्या कराना चाहता हूँ, सेट कराना चाहता हूँ, तो मैंने 0 नंबर प्रेस किया, देखिए मेरा आउटपुट सेट हो गया। राइट, ये वाला जो मैंने अभी नेटवर्क 2 एग्जीक्यूट किया है, जैसे ही मैंने ये प्रेस किया सेट हो गया। अब मुझे ऑफ करना है तो 1 नंबर मैंने प्रेस किया, तो देखिए रिसेट नहीं हुआ और इनपुट ऑन है, डेटा मेरा स्टोर हो चुका है, बिट स्टोर होगी M0.1 में, बट आउटपुट ऑफ नहीं हुआ है क्योंकि निगेटिव एज है। निगेटिव का मतलब क्या है, जैसे रिलीज करेंगे बटन तो जाके ऑफ होगा, यानी 0 नंबर प्रेस होने पे इंस्टेंट मेरा आउटपुट रिसेट हो गया है। लेकिन अगर आपको ये आउटपुट ऑफ करना है तो आपको 1 नंबर प्रेस करके और जैसे ही रिलीज करेंगे देन मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, यानी रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स आपको ये बताया कि बिट लॉजिक में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक स्टार्टिंग जो सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर में होती है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ शुरू होती है। धीरे धीरे आप लॉजिक बनाना स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो रियली पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो